राजनीति की तरफ कांग्रेस ने ईआरसीपी के मुद्दे को चुनाव का मुद्दा बनाने का फैसला किया था। 12 से 16 अक्टूबर को चुनाव के अभियान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और 12 से एक यात्रा शुरू होगी 13 जिलों की ईआरसीपी को लेकर। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जिसको लेकर 13 जिलों की प्यास, कंठ की प्यास, खेतों की प्यास, उसका सवाल अशोक गहलोत बार बार उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों नहीं केंद्र ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने को लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हुए अशोक गहलोत इसे एक मुद्दा बनाएंगे। 12 से 16 तारीख को यात्रा शुरू हुई, 16 अक्टूबर को, और लगातार चलेगी और इन 13 जिलों को कवर करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे उसकी शुरुआत करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि इस यात्रा के समापन पर राहुल गांधी आएंगे। वो तारीख अभी तय नहीं है, जगह अभी तय नहीं है, पर मैं समझता हूं कि भरतपुर या ऐसे इलाके जो ईआरसीपी में आते हैं, दौसा, कोई ना कोई ऐसा बड़ा जो पॉलिटिकली वाइब्रेंट इलाका होगा, खासतौर पर मीणा गुजर बेल्ट का इलाका जो इससे बहुत प्रभावित है, उसमें समापन होगा और वहाँ राहुल गांधी सभा करके इस ईआरसीपी की जागृति यात्रा को अंजाम देंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि लिस्ट का बहुत इंतजार है कांग्रेस की। कल अशोक गहलोत ने कह दिया था 18 तारीख को बैठक होगी दिल्ली में, सीसी की बैठक होगी, उसके बाद उम्मीद है कि 18 तारीख को पहली लिस्ट आ जाएगी। काफ़ी होमवर्क कर चुके हैं कांग्रेस के लोग। 13 अक्टूबर को जयपुर में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, 14 को दिल्ली में सीसी की बैठक होगी और उसके बाद जो 18 तारीख है उस दिन इस पे निर्णय हो जाएगा। तो जो सिलेक्शन कमेटी जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, उनकी बैठक है 14 को, अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। उसके बाद 18 को सीसी की बैठक होगी, क्षमा करें, 18 को सीसी की बैठक होगी। उसके बाद पहली लिस्ट कांग्रेस की आ जाएगी। हो सकता है बड़ी लिस्ट हो, क्योंकि बीजेपी की तब तक 2 लिस्ट, एक आ चुकी है, एक आने वाली है। 41 की आ चुकी, 9 की, 19 की, ऐसा कोई बता रहे हैं। एक फर्जी लिस्ट आज जारी हो गई थी, बड़ा ज़बरदस्त हंगामा मच गया बीजेपी के अंदर। ये लिस्ट कहाँ से आई, कौन सी आई, कैसे आई, पता लगा कि सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दी। उस फर्जी लिस्ट के आधार पर बहुत सारे लोग मान बैठे कि टिकट बट गए हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आज दिल्ली में सचिन पायलट ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। सक्रिय हैं, दिल्ली में है 2 दिन से, और आज केसी वेणुगोपाल से 40 मिनट तक बंद कमरे में उन्होंने बातचीत की। जाहिर है आगामी चुनाव को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर, उसके लिए जो फार्मूला बन रहा है उसको लेकर, अपने लोगों के टिकटों को लेकर, जो लोग यहाँ से मानेसर गए थे उनके साथ, उनके टिकटों को लेकर भी बात हुई होगी। और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई फार्मूला इन दोनों के बीच निकला होगा बातचीत में। आज धर्मेंद्र राठौड़ भी दिल्ली थे और अमृता धवन से उन्होंने बात की। धर्मेंद्र सह प्रभारी है अमृता धवन राजस्थान में, उनसे उन्होंने बात की और उम्मीद है कि उन्होंने अपनी बात कही होगी। अजमेर उत्तर की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं धर्मेंद्र राठौड़। 4 चुनाव हार रही है कांग्रेस उस सीट पर लगातार। वासुदेव देवनानी लगातार 4 बार से जीत रहे हैं। सिंधी सीट माना जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कई बार गैर सिंधी को लड़ाने का प्रयास किया। कभी 500-600 वोट से रह गया, कभी बहुत थोड़े वोट से कांग्रेस हारती रही है। धर्मेंद्र राठौड़ इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आज दिल्ली में धर्मेंद्र राठौड़ की मुलाकात हुई अमृता धवन से। चेतन शर्मा जो कोऑर्डिनेटर है दिल्ली में आईसीसी में,